दूसरे का गिरेबान नोचने लगे, तुम एक दूसरे के जुब्बे फाड़ने लगे, तुम एक दूसरे के लिए नफरतों के बीज बोने लगे, तुम्हारी जबानें अंगारे उगलने लगी, तुम मिंबरों मेहराब के तकद्दुस को पामाल करने लगे, तुम ख्वाहिशात के गुलाम बन गए, तुम आरजुओं के नौकर बन गए, तुम अपने नफ्स की गुलामी में आ गए। तुम तो गुलाम थे आमिना के लाल के। तुमने कब से नफ्स की गुलामी इख्तियार कर ली, तुम कब से ख्वाहिश के नौकर बन गए, तुम कब से नफ्स के बंदे बन गए। तुमने उम्मत बनना है, तुमने रसूलुल्लाह का गुलाम बनना है। तुम्हारा लबो लहजा बताए हम हुजूर की उम्मती हैं, तुम्हारा तर्ज जिंदगी बताए तुम हुजूर की उम्मती हो। तुम तराजू पे कुछ तोल रहे हो तो लोग दूसरी तरफ भी मुंह करके खड़े हो जाएं, ये गलत नहीं तोल सकता, ये उम्मत रसूल है। तुम बोल रहे हो, लोगों को यकीन हो कि ये झूठ नहीं बोल सकता, ये रसूलुल्लाह का उम्मती है। तुम्हारी वहदत, तुम्हारा जोर है, तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी तवानाई है। तो फरमाया वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन, हमने तो उम्मत बनाया था तुम्हें। आज हुजूर के कल्बे अथर पे क्या गुजरती होगी जब शाम की बच्चियों के मुंह पे तमाचे मारे जाते हैं, जब बगदाद में हुजूर की उम्मत खानमा बर्बाद नजर आती है, जब बर्मा में आरी लेकर के आजाद काट दिए जाते हैं, दश्ते लैला से लेके कंधार तक, गजा से लेके कश्मीर तक लाशें ही लाशें बिखरी हुई नजर आती हैं। बस्ती बस्ती, करिया करिया, सहरा सहरा खून, उम्मत वाले उम्मत का है कितना सस्ता खून। शाम, कुदस, कश्मीर और बर्मा, किस किस का अहवाल कहूं। हर सू जख्मी, हर सू लाशें, हर सू बहता खून। उम्मत वाले उम्मत का है कितना सस्ता खून। आज उम्मत लहू लहू है। इस पूरी कायनात में एक इंच भी जगह ऐसी नहीं है जहां आतशवाहन बरसता हो और वो कुफार की सरजमी हो। जहां भी खून बहता है वो बस्ती मुसलमानों की है। जहां लाशें गिरते हैं वो घर मुसलमानों का है। जहां इस्मतें लुटती हैं वो खित्ता मुसलमानों का है। ये हमारे गुनाहों की सजा है जो हम काटने पे मजबूर हैं। और जब तक हम उम्मत नहीं बनते तब तक रुसवाइयां हमारा मुकद्दर होंगी। कुव्वत इश्क से जब दहर में उजाला नहीं होता तो पस्तियों को बुलंदियों से बदलने का करीना आप नहीं सीख सकते। नाम मोहम्मद को थाम करके, उम्मत की वहदत के तसव्वुर को उजागर करके, हुजूर का पाकीज़ा वजूद जो उम्मत की वहदत का जामिन है, उससे बेलौस मोहब्बत का रिश्ता और उल्फत का रब्त जब तक मजबूत नहीं होता तब तक हम इन मुश्किलात से कभी भी नहीं निकल सकते। हजार फलसफे तराश लें, हजार मंतकें बघार लें, लेकिन कोई नतीजा नहीं होगा। तुम्हें नतीजा तब ही मिलेगा जब हुजूर के कल्बे अथर को आराम पहुंचाओगे, जब उम्मत बन जाओगे, जब हुजूर अलैहिस्सलाम से वाबस्तगी अपना शियार जिंदगी बना लोगे, तो फिर दहर में उजाला और रोशनी हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम के सदके से नसीब होगी और तकदीर का काजी तुम्हारी सजाएं माफ कर देगा। और फिर नतीजा तुम्हारे सामने इस सूरत में नमूदार होगा कि तुम बहरो भर के मालिक ठहरोगे और कायनात के अंदर हुजूर के साथ वफा के रिश्ते के नतीजे के अंदर लौह भी तुम्हारे हाथ में होगा, कलम भी तुम्हारा ही मुकद्दर होगा। लेकिन शर्त यह है कि तुम सही माना के अंदर उम्मत बन जाओ। व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, ये मेरे रब का वादा है और मेरे रब के वादे सच्चे होते हैं। कहा तुम उनके बन के तो देखो, इज्जत का ताज मैं तुम्हारे सर पे रखूंगा। और अफसोस तो ये है कि 56-57 इस्लामी मुल्कों के हुक्मरान बेहिस हो गए, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इंसानियत लुट रही है, इंसानियत का जनाजा उठ रहा है। सनाखाने तकदीस मगरिब अब कहां हैं? इंसानी हुकूक की बात करने वाले अब कहां हैं? ये खून कभी भी रायगा नहीं जाएगा। खून जब बहता है तो जम जाता है और फिर अपने असरात छोड़ता है।
تو اسی خون شہیداں سے چراغاں ہوگا اور اسی سے اس امت میں بہار آئے گی۔ اللہ اس امت کو اتحاد دے، اس کو اتفاق اور یگانگت کا نور دے۔ جب یہ امت متحد ہو جائے گی تو پھر کوئی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکے گا، لیکن ہمارے افتراق نے، ہمارے انشقاق نے، ہماری باہمی لڑائیاں نے، ہماری جغرافیائی تقسیم نے، ہماری فرقہ وارانہ لڑائیوں نے دشمن کو دلیر کر دیا ہوا ہے۔ آج حکمران صرف اپنے سطحی مفاد کے لیے، صرف سطحی مفاد کے لیے امت کا بہتا ہوا خون گوارا کر رہے ہیں۔ کتنا نازک دور تھا اس امت پر، اور ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اسلام نے سرخرو ہونا ہی ہونا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اگر کوئی بزدلی دکھاتا ہے تو وہ بزدلی کی موت مر جائے گا، لیکن اسلام نے غالب ہونا ہے۔ یہ دکھ، یہ اذیت، یہ تکلیفیں، یہ اس وقت جو حالت ہے فلسطینیوں کی، دردناک صورتحال ہے، لیکن اقبال نے کہا تھا کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سہار پیدا۔ کتنے ستاروں کا خون ہوتا ہے، پھر جا کے سہار کا سپیدہ نمودار ہوتا ہے۔ شہادتیں ہوتی ہیں، اذیتوں سے لوگ گزرتے ہیں، پھر نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ نتیجہ انشاءاللہ پیدا ہوگا اور امت کو انشاءاللہ غالب آنا ہے۔ ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا، ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا کی اشرافیہ، ایک دو ممالک کے علاوہ، وہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ بیان بازی کی حد تک اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے رسمی کارروائیاں کرتی ہے۔ آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اوپر 56-57 اسلامی ممالک جو ہیں، ان کے حکمران، اشرافیہ اور بڑی بڑی فوجیں کہاں کھڑی ہیں۔ سفارتی سطح پہ خلوص کے ساتھ کوشش کی جائے، اور اگر لگتا ہے کہ یہ کوششیں برآور نہیں ہوں گی تو ہمارے پاس یہ راستہ موجود ہے جہاد کا۔